मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का बीजगणित। इसके अंदर देखिए, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है। इसका हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, हर इवेंट का डिस्क्रिप्शन। जैसे कि नोट ए, नोट ए का मतलब होता है ए नहीं। नोट ए का मतलब है ए नहीं, मतलब ए का अगर न होना, ए घटना का घटित न होना। ए डैश का ए नहीं का मतलब क्या होता है, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश से करते हैं, या फिर ए बार से करते हैं। या तो ए बार लिख दीजिए या फिर ए डैश लिख दीजिए। तो ए नहीं का मतलब, नोट ए का मतलब होता है ए डैश या फिर ए बार। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड कहता है ए एंड बी। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपका ये सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट जिसको अपन बोलते थे, जिसके अंदर सारे इवेंट अगर होंगे, ये है, ये ए कोई इवेंट है, ये बी कोई इवेंट है। नोट ए का क्या हुआ, ये जो बाहर का, ए को छोड़कर बाहर का जितना भी एरिया है, ये वाला, ये बाहर का एरिया जो है, ए को छोड़कर, नोट ए मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए के बाद सब कुछ आएगा, और इसको सैंपल स्पेस एस बोला। तो ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, और ये जो है एरिया किसका कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी का होता है। इसके अंदर देखिए मैं मार्कर रख रहा हूं, तो ए भी आ रहा है एंड बी भी आ रहा है, तो ये किसका एरिया हुआ, ए का भी हुआ एंड बी का भी हुआ। ये वाला देखिए, ये ओनली ए है। ओनली ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप खुद ही सोचिए, यहां पर मेरा मार्कर रखा हुआ है, इसमें कौन सा इवेंट अकर हो रहा है, ए अकर हो रहा है, बट बी नहीं हो रहा है। अब बी नहीं हो रहा है तो बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी नोट, बी डैश का मतलब हो गया नोट बी, और ए का मतलब ए अकर हो रहा है। तो इस एरिया को बोलेंगे ए तो अकर हो रहा है, बट बी अकर नहीं हो रहा है इस एरिया में। और इस एरिया को, इधर वाले को, इसको बोलेंगे बी तो अकर हो रहा है, यहां पर बी तो यहां पर है, बट ए नहीं है। तो ए नहीं है तो नोट ए मतलब ए डैश इंटरसेक्शन तथा बी। अच्छा, ये तीनों जो एरिया होते हैं ये मिलकर बनते हैं स्टूडेंट ए यूनियन बी, और ये जो एरिया है बाहर वाला, ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन लॉ से अप्लाई करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए यूनियन बी को छोड़कर ये वाला जो एरिया है, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं, ए यूनियन बी को बनाते हैं। ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी का होता है, जो दोनों यहां पर मार्क कर रखते हैं, तो ए भी प्राप्त होता है एंड बी भी यहां पर अकर हो रहा है, दोनों ही अकर हो रहे हैं। यहाँ पे ओनली ए अकर हो रहा है, बी अकर नहीं हो रहा है, और ए अकर हो रहा है, बी अकर नहीं हो रहा है, तो ए तो आएगा बट बी नहीं आएगा, तो क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए डैश इंटरसेक्शन बी, बिकॉज यहां पर नोट ए अकर नहीं हो रहा है, ओनली और ओनली बी अकर हो रहा है। मैं बाहर मार कर ले जाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर तो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, अब दोनों ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सारी चीजें आपको सेट थ्योरी में क्लियर की गई थी। अब आप खुद सोचिए, जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है तो सैंपल स्पेस मिलता है, और जितने भी इवेंट्स हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, सैंपल स्पेस से। तो सैंपल स्पेस के अंदर ही इवेंट अगर होंगे, सैंपल स्पेस से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन जो दिया है इसको थोड़ा सा समझेंगे। नोट ए का मतलब ए डैश और ए बार, ये इसका सिंबल है। इसको नोटेशन कैसे नोट डाउन करेंगे वो लिखने का तरीका है। ए और बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मतलब ए या बी में से कम एक का अकर होना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो बच्चों को दिए गए,
एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो आपसे ये कहा जाए कि जब ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व करना है, तो इसका मतलब ए या बी के द्वारा क्वेश्चन सोल्व हो जाने का मतलब क्या हुआ। देखिए मैं यहां पर इसमें ले रहा हूं ए द्वारा क्वेश्चन सोल्व करने का एरिया, बी को ले रहा हूं बी द्वारा क्वेश्चन सोल्व करने का एरिया। तो अब बताइए यहां पर किसने सोल्व किया क्वेश्चन, कौन अकर हो रहा है, यहां पर ए अकर हो रहा है। इसका मतलब ए ने क्वेश्चन सोल्व किया बट बी ने नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने भी क्वेश्चन को सोल्व किया और बी ने भी क्वेश्चन को सोल्व किया। और बी का मतलब यहां पर कौन सा एरिया आ गया, ओनली बी। तो यहां पर बी तो क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है बट ए नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का सोल्व हो जाना। या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों ही कर दे, इन तीनों स्थितियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कब नहीं होगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं मार्कर रखता हूं तो न तो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, न ही बी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, न तो ए इवेंट अगर हो पा रहा है न ही बी इवेंट अगर हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नोट एंड बी नोट। तो मैंने लिखा ए नोट और इंटरसेक्शन का मतलब एंड और बी नोट। इससे इसको इसका जो नोटेशन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो देखिए ए का मतलब ए द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना, बी के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना, ए या बी के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करना। किसमें आ जाएगा आपका ए यूनियन बी में। इसमें तीन सिचुएशंस बन रही है, 3 सिचुएशंस। पहली, ए अकेला कर दे तो भी क्वेश्चन सोल्व हुआ, बी अकेला क्वेश्चन को सोल्व कर दे तब भी क्वेश्चन सोल्व हुआ, और अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ए का मतलब क्या है आपने पहले ही बता चुका हूं, ए के द्वारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाना। बी का मतलब क्या है, बी के द्वारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे पाना। तो यहां पर देखिएगा, आगे देखिए ए एंड बी, ए एंड बी का इसी एग्जांपल में समझिए, ए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एंड बी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो एरिया कौन सा आना चाहिए, ये वाला। यहां पर देखिए ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर देखिएगा, आगे चलते हैं, ए बट नोट बी, ए तो कर दे और बी न कर पाए। इसको ये भी बोला जा सकता है ओनली ए, इसको लिखा जा सकता है ओनली ए। यहां पर लिख देता हूं मैं ओनली ए। मतलब ओनली ए का मतलब ये हुआ कि दो इवेंट अगर या तो ए कर रहा है या बी कर रहा है तो ओनली ए करे। तो ओनली ए की बात आएगी तो हम कहेंगे बी नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा तो ये एरिया नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो इसमें तो बी ने सॉल्व कर दिया बट बी को सॉल्व नहीं करना है, ओनली ए को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ओनली ए का एरिया कौन सा बचा, ये वाला एरिया बचा, जिसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि नोटेशन में यहां पर आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, नाइदर ए नोर बी, ए भी न कर पाए और बी भी सॉल्व न कर पाए क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिएगा ये जो एरिया है ये है न तो ए कर पाएगा क्वेश्चन को सॉल्व और न ही बी कर पाएगा। मैं सीधा सीधा एक डेफिनेशन दूं तो ए नोट ए एंड नोट बी। एंड का मतलब मैंने बताया इंटरसेक्शन, और का मतलब बताया मैंने यूनियन, जो सेट थ्योरी में अपनी बात हुई थी। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा एंड बी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। नोटेशन ये लिखा हुआ है, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, ए भी ना कर पाए और बी भी नहीं कर पाए, दोनों ही ना कर पाए। यहां पर देखिए एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ए बी सी तीन इवेंट हो, मतलब कि क्वेश्चन जो दिया जा रहा है 3 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे के द्वारा सोल्व करना क्या मान लिया अपन ने, सी। तो इनमें से कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाना, 3 के केस में देखिएगा क्वेश्चन सोल्व, आगे बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। ए बी या सी का नोटेशन होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। आगे देखिए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से एग्जैक्टली वन, मतलब कि यही कंडीशन हो गई, ए क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, बी क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, केवल एक कर पाए, दोनों नहीं कर पाए। दोनों कहां आते हैं, यहां पर आते हैं, तो ये पार्ट निकल जाता है। तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट,
प्लस का मतलब यूनियन यहां पर। तो यहां पर देखिएगा मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। मैंने ओनली ए का पार्ट और ओनली बी के पार्ट का यूनियन ले लिया, तो मेरा आ गया ओनली ए, एग्जैक्टली वन, ए और बी में से एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में से कोई एक के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करना। लिखा भी हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख ले, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है ए तथा बी में से कोई एक। इसका नोटेशन होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। आगे देखिए लास्ट, ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि ए बी तथा सी तीनों ही आ जाए, मतलब तीनों ही क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तीनों ही क्वेश्चन को सोल्व कर दे, तो ए ने भी क्वेश्चन सोल्व किया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड बी ने भी किया, एंड सी ने भी किया। तो ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी एंड सी, ए तथा बी तथा सी के द्वारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना, ये यहां पर आता है स्टूडेंट। आगे चलते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज। आपने अलजेब्रा देखा, अब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए दो इवेंट अगर हो रहे हैं किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएट हुए, ये सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल में लिखते हैं, इसीलिए सैंपल स्पेस के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहां पर देखिए ए इवेंट आपका, यहां पे स्टूडेंट आपका बी, ओके ठीक है। अब इनका एरिया डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों होगा, ए एंड बी दोनों यहां पर आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की देगा। ये जो एरिया है इसमें ए तो अकर हो रहा है स्टूडेंट, बट बी अकर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए एंड मतलब इंटरसेक्शन ए एंड बी नोट, बी नहीं हो रहा है। इसको ये प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई बच्चों, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, ये वाली प्रोबेबिलिटी ओनली बी की प्रोबेबिलिटी यहां से आएगी आपकी, ओनली बी, यानी कि बी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है बट ए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी नोट ए एंड बी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए ये तीनों एरिया किसको बनाते हैं, ये तीनों एरिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे, तीन ही बातें सामने आती है क्वेश्चन सॉल्व होने में। तो ए या बी में से कोई एक, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपकी यहां पर आ गई। स्टूडेंट ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई आपकी, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए और बी दोनों ही न कर पाए, जैसा कि अभी अलजेब्रा में आपने समझा था। एस की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1, आप अच्छे से जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी होती है, 1 होती है। अब कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ए डैश, सबसे पहला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नोट ए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एस की 1 होती है। 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो किसकी आ जाएगी, ए डैश की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी से अगला फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो इस तरह से फर्स्ट है। सेकंड फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे दी जाएगी स्टूडेंट, देखिएगा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपका सेट थ्योरी के फॉर्मूले काम में आएंगे। माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद होगा सेट थ्योरी में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर पे ही तो डिपेंड, फेवरेबल रिजल्ट पे ही तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, इसलिए अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। खुद ही सोचिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला भी बनाते हैं स्टूडेंट पहले, उसके बाद ये बनाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए ये डिसजॉइंट सेट है, ओनली ए और दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों पार्ट ओनली ए वाला पार्ट और इंटरसेक्शन वाला पार्ट जुड़ जाए
तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आ जाएगी? तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओनली ए का पार्ट प्लस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का पार्ट, तो पूरी ए की प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि नहीं? तो प्लस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। नंबर थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी, ये जो पार्ट है इंटरसेक्शन का जो एरिया है, ओनली बी के साथ ऐड हो जाए तो पूरा बी निकल कर आता है कि नहीं आता है? तो हम कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब बोलिए ए तो अकर नहीं हो रहा बट बी अकर हो रहा है, तो बी अकर हो रहा है, ए अकर नहीं हो रहा, तो ए डैश का मतलब नोट ए और बी अकर होना, तब इंटरसेक्शन का मतलब एंड। हिंदी वाले मतलब ए का घटित नहीं होना है इसमें और बी का घटित होना है, तो ओनली बी घटित हुआ, ओनली बी घटित की ये प्रोबेबिलिटी बन गई, और प्लस मैं ए इंटरसेक्शन बी इसमें ऐड कर दूं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाती है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं अच्छे से। फोर्थ, और ये सारे फॉर्मूले अपन ने सेट थ्योरी में बनाए हुए हैं जो आपको पहले से पढ़े हुए हैं। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब मैं लिखता हूं तो ये पार्ट और ये पार्ट आ गया, लेकिन प्लस करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपका इंटरसेक्शन और ओनली बी का पार्ट, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया है। देखिए, ए की प्रोबेबिलिटी में भी दोनों वाला पार्ट आया और बी की प्रोबेबिलिटी में भी दोनों वाला पार्ट आया, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन दो बार काउंट हो चुका है इनमें, तो एक बार उसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कर देते हैं, ये आपका इसके इक्वल होगी। अच्छा, क्या और कोई फॉर्मूला भी बन सकता है इसका? बिल्कुल बन सकता है बच्चों। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, मैं इन तीनों एरियाज को ऐड कर दूं तो भी तो यूनियन बन जाएगा। भाई यूनियन में आता क्या है? ओनली ए, दोनों एंड ओनली बी। अब इन तीनों को ऐड करके भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओनली ए का एरिया प्लस इंटरसेक्शन का एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस ओनली बी का एरिया स्टूडेंट्स, इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। आपका ये फॉर्मूला बन गया फिफ्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला देखिए, इसी से बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपके ये फॉर्मूले बनते हैं। लास्ट, ये वाला एरिया नोट ए एंड नोट बी, इसको देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए एंड बी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, ए नहीं तथा बी नहीं, हिंदी में बोलते हैं ए तथा बी दोनों नहीं होना, दोनों के ही द्वारा आकर नहीं होना। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि देखिए ये एरिया कौन सा है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 में से मैं ये पार्ट और ये पार्ट निकाल दूं, यानी कि यूनियन का पार्ट निकाल दो, तो बाकी बाहर का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैं यहां फॉर्मूला बनाता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आप तो जानते हैं डी मॉर्गन ने क्या कहा था, उससे भी अपन इस पे आगे बात करेंगे। तो यहीं से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक और फॉर्मूला जो आपको मिलता है वो इस केस से मिलता है। आप कितनी बता सकते हैं? ये इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और आप तो जानते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू हो जाता है ए यूनियन बी का होल डैश स्टूडेंट। तो यहां से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का
होल डैश स्टूडेंट। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ओके, तो ये और आगे देखते हैं 3 वाला। If A, B, C are 3 events associated with the random experiment, थ्री इवेंट्स ले लिए ए बी और सी। पहले अपन ने 2 इवेंट लिए थे ए और बी, अब 3 ले लिए और वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। तो देखिए आपका सैंपल स्पेस कोई ना कोई आएगा। सैंपल स्पेस में एक इवेंट ए, दूसरा इवेंट बी और तीसरा इवेंट आपका हो गया सी। इसको मैंने बोला ए बी और सी, और ये हो गया आपका एस, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अब एरिया डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। देखिए सेट थ्योरी में आपको पहले ही जानते हैं आप कि इंटरसेक्शन एंड जहां जाएगा इंटरसेक्शन लगेगा और जहां जाएगा यूनियन लगेगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले इस एरिया को क्या बोलेंगे, ये देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू ये एरिया क्या है, यहां पर ए है, देखिए मार्कर रखता हूं मैं। किस एरिया, किसका एरिया है, ए का है, बी का नहीं है, क्योंकि बी का एरिया तो इतना है, यहां पर तो नहीं है। सी का एरिया यहां पर नहीं है, सी का एरिया तो यहां है, तो यहां पे ओनली ए का है। कौन सा एरिया हुआ, ओनली ए का एरिया हुआ, बी का भी नहीं हुआ, सी का भी नहीं हुआ। तो इसको स्टूडेंट बोलेंगे ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसी तरह से ये ओनली बी हुआ, कौन सा एरिया बोला जाएगा स्टूडेंट, आपका बोला जाएगा नोट ए एंड बी एंड सी नोट। यहां पर बी है, न तो ए है और न ही बी है। इस एरिया को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, आप खुद बताइए। ए बी और ये सी, तो यहां पर ये बोला जाएगा नोट ए एंड नोट बी एंड सी। सी तो अगर हो रहा है लेकिन ए और बी अगर नहीं हो रहे हैं, यहां पर इस तरह से ये दिया जाएगा। ठीक है, ये एरिया क्या बोला जाएगा, देखिए ये एरिया जो है स्टूडेंट, ये बोला जाएगा, मैं मार्कर रख रहा हूं, ए भी है एंड बी भी है बट सी नहीं है, तो इसको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नोट। सी नहीं है तो सी नोट। यहां पर देखिएगा इस एरिया को क्या बोलना चाहिए, ये वाला एरिया सिर्फ इतना, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया इतना था बच्चों। इसको बोला जाएगा आपका बी और सी। तो अगर हो रहे हैं, देखो बी भी है और सी भी है यहाँ पे, लेकिन ए नहीं है, तो बोला जाएगा ए नोट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट ये वाला एरिया देखिए, ये वाला क्या बोला जाएगा, ये वाला बोला जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कौन कौन है, ए है सी है बट बी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी। और ये जो एरिया है स्टूडेंट, यहां पर ए भी है बी भी है और सी भी है, तो इसको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि इस एरिया को क्या बोलोगे, ये वाला ये वाला एरिया देखो, ये तो है ही, इसके साथ ये भी ऐड कर दूं मैं, तो ये दोनों एरिया मिला के ये वाला और ये वाला क्या बोला जाना चाहिए, दोनों मिला के क्या बोला जाना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सी की बात ही नहीं होगी अगर मैं यहां करना चाहूँ। ए इंटरसेक्शन बी का एरिया हो गया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी का एरिया कौन सा बना, ये वाला बना। इसी तरह ये वाला एरिया किसका बना, ए इंटरसेक्शन सी का बना। बी की बात ही नहीं होगी। बी की बात अगर नोट भी कर देंगे, ये इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी किया मैंने, तो
तो ये भी आना चाहिए और ये भी, लेकिन नोट सी कर दूंगा तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला बचेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये और ये दोनों एरिया है स्टूडेंट, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश कर दूं मैं तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया आएगा, ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सी नोट कह दिया तो इसका मतलब सी नहीं आना चाहिए, और इसमें सी नहीं आना चाहिए तो फिर ऊपर वाला एरिया ही बचेगा। ओके, तो ये इस तरह से अलजेब्रा, और ये सारा जो एरिया है ये वाला, ये जो कवर हो रहा है ए बी सी से, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो अपन बना लेते हैं। फर्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, वैसे ये जैसे सेट थ्योरी में आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों को ऐड कर दिया। देखिए ए को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये पूरा ऐड हो जा रहा है, ए जहां जहां है सारा ऐड हो गया, बी जहां जहां है सारा ऐड हो गया, सी जहां जहां है सारा ऐड हो गया। अब सोचते हैं, जब ए पूरा यहां से ऐड हुआ तो, और फिर ये इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट भी ऐड हो गया, ये वाला टोटल, लेकिन बी को जब ऐड किया तो ये इंटरसेक्शन वाला दोबारा ऐड हो गया इसमें। तो मैं एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें से निकाल दूंगा, ठीक है। अब बी, ए और बी को ऐड किया था तो ये दो बार ऐड हो गया था ये वाला पार्ट, तो मैंने एक बार इसमें से माइनस कर दिया। अब मैं जब सी ऐड करता हूं स्टूडेंट, तो ये वाला पार्ट बी में तो ऐड हुआ ही था, सी के साथ भी ऐड हो गया ये वाला पार्ट। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मैं मार्कर दिखा रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट बी और सी दोनों में ऐड हुआ है, बी के साथ भी ऐड हुआ है और सी के साथ भी ऐड हुआ है, तो दो टाइम कर दिया इसको, तो एक टाइम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका इंटरसेक्शन सी, एक बार निकाल दिया। देखो बच्चों, ए को जब ऐड किया था तो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन क्या बोला जाएगा इसको, टोटल पार्ट को सी, ए इंटरसेक्शन सी 2 टाइम ऐड हुआ था, लेकिन सी कैसे, एक बार तो ए के साथ ऐड हुआ और एक बार सी के साथ ऐड हुआ, तो एक बार इसको भी निकालना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ये तीनों वाला पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों वाला पार्ट जो है ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट है, ए में ऐड हुआ था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी एक बार ही ऐड हुआ था, 1 टाइम ए में ऐड हुआ है ना, और मैंने जब निकाला इसको तो ये पार्ट एक बार बी के साथ भी, बी ये जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है इसके साथ माइनस हो चुका है। अच्छा, ये 3 बार जुड़ा था, ए जोड़ा तो ये जुड़ा, बी जोड़ा, बी ऐड किया तब बी ऐड हो गया था ये वाला पार्ट, और सी को ऐड किया तब भी सी के अंदर भी ये आ गया था, 3 बार आया था। अच्छा, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी जब माइनस किया तो अभी भी बताया ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों पार्ट है, तो ये एक बार माइनस हुआ कि नहीं हुआ, और जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया स्टूडेंट तो ये दोबारा में माइनस हो गया, और मैंने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो ये ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट टोटल पार्ट ये होता है, तो ये एक बार और माइनस हुआ, तो 3 बार ऐड हुआ था और 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, तो ऐड ही नहीं हुआ, तो अब ऐड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ये आ जाता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सेकंड, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से निकाला जाता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये टोटल पार्ट है जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये टोटल पार्ट है स्टूडेंट, तो फिर मुझे ये वाला और ये वाला पार्ट ऐड करके भी तो इसकी थ्योरी दे सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर 3 केसेस हो, ए बी सी 3 इवेंट्स हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करके दी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही डिसजॉइंट पार्ट हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर ऐड करेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये वाला ऐड कर दिया साहब, अब ये तीनों वाला ऐड कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, थर्ड देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आती है।
ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट कौन सा है? देखिए ये वाला पार्ट है पूरा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया आपका? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से स्टूडेंट ये 3 इवेंट के केसेस में आप प्रोबेबिलिटी को कुछ फॉर्मूले मैंने बना दिए, कुछ फॉर्मूले आप भी बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात आप जानना चाहें तो इनको देखकर, इस वेन डायग्राम को देखकर इवेंट्स के आप और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, मतलब ओनली ए की वैल्यूज आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। मतलब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पार्ट्स, डिसजॉइंट्स पार्ट को ऐड करके प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी की दी जा सकती है। आपने ये फॉर्मूला तो बनाया ही था, आप एक और फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का बना सकते हैं। तो ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये क्या हुआ? ओनली ए, नोट बी नोट सी, मतलब ओनली ए। अच्छा, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश स्टूडेंट। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका हो गया अब ओनली सी, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों ए और बी होंगे लेकिन सी नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, फिर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन नोट बी इंटरसेक्शन सी। आगे देखिए प्लस प्रोबेबिलिटी ए भी नहीं होगा और बी और सी होंगे, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपका ये बी और सी हो गया, इसमें ए और सी हो गया और इसमें ए और बी हो गया, और प्लस 7th पार्ट जो बीच का है, जो तीनों ही है यहां पर लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।